नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में भाजपा को 3 मंत्रियों ने और विधायकों ने जो फजीहत करवाई है, उसके चलते भाजपा ने भी इस पर डिसाइड कर लिया है कि तीनों को बड़े वैज्ञानिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से ठिकाने लगा दिया जाए। भाजपा को वैसे तो बहुत सारे लोगों ने फजीहत कराई, लेकिन सबसे ज़्यादा फजीहत कराई इनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, जो हापी डिपीट करके और प्लांटी लगा रहे थे। उनका जरा ये वीडियो देख लीजिए। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, हाफी डिफिट में रहता है। बिहार सरकार को प्लेंटी किया, प्लेंटी किया और प्लेंटी करके हापी डिपीट और प्लांटी लगाने के बाद मैट्रिक कब पास किए, 10th कब पास किए, ये सवाल पर भागते फिर रहे हैं। इससे पूरे पब्लिक डोमेन में इनकी पूरी फजीहत हो गई और इनको मुख्यमंत्री के पद का दावेदार बताने वाले या मानने वाले लोगों के आशा पर बिल्कुल पानी फिर गया। दूसरा नेता जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फजीहत कराया वो थे मंगल पांडे जी, जो आज तक कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन हमेशा मलाईदार पद पर रहे। और उसके बारे में प्रशांत किशोर ने जो जो आरोप लगाए हैं, ये कोविड काल में कैसे कॉटन और बैंडेज घोटाले हुए और कैसे इन्होंने अपने परम आदरणीय मित्र दिलीप जायसवाल से कथित रूप से कर्जा लेकर के और फ्लैट खरीदा, तो इनकी घिघी बंधी हुई है। मंगल पांडे जी ने पहले तो ये स्वीकार किया है कि जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से आरटीजीएस से उनको भेजा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। फ्लैट का दाम है 86 लाख रुपया, टोटल पेमेंट हुआ है 86 लाख। हमने कल सिर्फ जानकारी दी है 25 लाख के बारे में। तो अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए, अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहां से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं है। मंगल पांडे फंस गए ये कह के उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। और तीसरा जो इनके बहुत बड़े सीमांचल के गांधी नेता थे, जो भाजपा के मंत्री भी रहे और अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिलीप जायसवाल, इन्होंने तो गजब का कारनामा किया कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को ही हड़प लिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा और अब तो ये मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है। उन पर हत्या का आरोप लगा। जिसकी हत्या हुई उसकी पत्नी और उसकी बहन स्वयं मीडिया में आकर के बयान दी। तो इन तीनों नेताओं ने जो फजीहत कराई है, इस तीनों में एक समानता है, और वो समानता ये है कि 2 महापुरुष तो कभी चुनाव ही नहीं जीते, न लड़े, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल। ये बैकडोर से घुस करके और शीर्ष पर पहुंचे हुए हैं, भाजपा के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। सम्राट चौधरी बहुत से रास्ते होते हुए, बहुत से दरवाजा और अलग अलग घाट पर टहलते और अंततोगत्वा भी बीजेपी के साथ है। ये भी पिछले 22-25 वर्षों से कोई चुनाव नहीं जीते। तो इस बार के चुनाव में भाजपा ने इन लोगों को ठिकाने लगाने का जो रास्ता अख्तियार किया वो ये है कि इन तीनों को कहा गया है कि अब आप लोग चुनाव लड़िए। अभी तीनों का सांस अटका हुआ है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी अपना क्षेत्र बनाए हुए थे पर्वता। तो जिस दिन ये भाजपा में घुसे, पहले सब रास्ते होकर के आए। मैंने बताया ना कि इनके पिताजी समता पार्टी से नेता रहे, फिर आरजेडी से खगड़िया वगैरह सभी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तारापुर से रहे विधायक, फिर मंत्री रहे। तो इन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया था कि हम अब पर्वता से चुनाव लड़ेंगे। तो जैसे ये भाजपा में आए तो डॉक्टर संजीव जो जदयू के एमएलए हैं, उसी दिन से वो छटपटा रहे थे कि भाई मेरा तो कट जाएगा। तो वो कल्टी मार के चले गए आरजेडी में। तो अब यह भी संशय खत्म हो गया और एक तरह से भाजपा के लिए समझिए कि इट वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसको कहते हैं,
तो भाजपा करे कि अब आप जाइए चुनाव लड़िए परवत्ता से, तो यहाँ उनकी फजीहत होनी तय है। अब मंगल पांडे तो इनका तो कोई क्षेत्र ही नहीं है, ये तो आजीवन डाइनिंग टेबल पर सजा सजाया मंत्री का पद आता था और राज भोगे। अब ये कहाँ से लड़ते हैं? सुनने में आ रहा है कि भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट से इनको लड़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसका सांस इनका फूला हुआ है, क्योंकि जैसे ही चुनाव में उतरेंगे कि प्रशांत किशोर के पास जितना डॉक्यूमेंट है इनके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार और लूट का, वो सब जारी हो जाएगा। 100 माने बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख तो अकेले डिजिटल योद्धा है जन सुराज का, तो इनका तो बखिया उधेड़ देगा। और तीसरा जो दिलीप जायसवाल जी हैं, जहाँ से ये आते हैं अररिया किशनगंज इलाके से, वहाँ इनको खड़ा होने का हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने इनके जो कारनामे विगत 10-15 बरस में इन्होंने किए हैं वो सब चीख चीख कर और इनको रात में डरा रहा है। तो भाजपा ने सोचा कि चलो एक तीर से 2 निशाने करते हैं, इन तीनों को देख लीजिएगा, इस चुनाव में खड़ा कराया जाएगा। ये तीनों महोदय हारेंगे और ये तीनों की राजनीति का पटाक्षेप बहुत जल्द होने वाला है। कदाचित इसीलिए अंत में ये वीडियो देख लीजिए कि जनता की ताकत, सूचना का ताकत, जानकारी का क्या स्ट्रेंथ होता है और मीडिया की क्या ताकत होती है, स्पेशली सोशल मीडिया की। इन मंत्रियों के जरा बयान सुनिए, ये डर से मीडिया में अब प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलने के लिए ही तैयार नहीं है। कैसे काम करने वाले लोग हैं, मैं क्यों कुछ बोलने जाऊं किसी के बारे में। देखिए, प्रशांत किशोर महान आदमी है भाई, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रशांत किशोर जी भाई है, बिहार में कुछ करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर पर क्या कहेंगे? मैं अपना काम करता हूं, नो कमेंट। मैं दूसरे किसी पर बात करने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज से लेके इलेक्शन तक मैं किसी पर कुछ नहीं बोलूंगा। प्रशांत केस किए तब भी प्रशांत। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।